मेरे प्यारे सर स्वागत है आप सभी लोग के मैथ के सबसे बेस्ट मेरे प्यारे साथियों 2 नंबरिया आप लोग के क्लास में। आज के इस क्लास में आप लोग के मैथ के सबसे बेस्ट और सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न आप लोग करने वाले हैं। और यहाँ से आप लोग के लिए एक सुंदर सा लाइन है कि जिस मेहनत से आज तू भाग रहा है, जिस मेहनत से आज तू भाग रहा है, यही मेहनत कल तुझे सफलता दिलाएगी। और झोंक दो खुद के, झोंक दो इस आग में खुद को, झोंक दो इस आग में खुद को, यही आग एक दिन आप लोगों को हीरा बना के निकालेगी। तो मेरे प्यारे साथियों, मेहनत से मत भागिएगा, मेहनत इतनी करिए ना मेरे प्यारे साथियों कि जब आप लोग का रिजल्ट आए ना तो वह रिजल्ट में आप लोग के मेहनत का खून पसीना एक दिखाई देना चाहिए। मिलते हैं आप लोग के यहाँ से क्वेश्चन नंबर 1 पर हम लोग चलते हैं। तब तक के लिए आप लोग यहाँ से अपना कॉपी कलम निकालिए और मेरे साथ आप लोगों को इन क्वेश्चनों को बनाना है, समझ गए ना। तो आप लोग रेडी है ना, कमेंट बॉक्स में एक बार लिख देंगे कि ये सर जी, भैया जी, हम लोग रेडी हैं। यही से हम लोग आगे चलते हैं। देखिएगा कि आप लोग की स्क्रीन पर फर्स्ट क्वेश्चन दिख रहा होगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। यह आप लोग के इंटीग्रेशन और समाकलन का प्रश्न है। और समाकलन के प्रश्नों को हम लोग बहुत ही आसान से, बहुत ही सिंपल तरीका से हम लोग बनाएंगे। देखिए कैसे। सबसे पहले हम लोग यहाँ से क्या करेंगे बाबू, लिखेंगे चूंकि हम लोग का जो फॉर्मूला होता है ना 1 प्लस का साइन 2x का जो फॉर्मूला होता है वह आप लोग का फॉर्मूला यहाँ पर देखिएगा कि वह फॉर्मूला आप लोग का यहाँ पर cos x प्लस का आप लोग का sin x एकर स्क्वायर होता है। यह फॉर्मूला कितने स्टूडेंट का है कमेंट बॉक्स में लिखेंगे तो सर यह फॉर्मूला हम लोगों को याद है। यदि यह फॉर्मूला आप लोगों को याद है ना, बस यही फॉर्मूला यहाँ पर क्या करना है, चिपका देना है। तो यहाँ पर देखिए i बराबर आप लोग का इंटीग्रेशन हो गया, यहाँ पर हम लोग का हो गया sin x प्लस का आप लोग का यहाँ पर हो गया cos x हो गया ना। अब यहाँ देखिएगा कि हम लोग का 1 प्लस साइन 2x है तो एकर फॉर्मूला हम लोग का क्या हो जाएगा, cos x प्लस के साइन x एकर हमनी के स्क्वायर हो जाएगा ना। यहाँ पर कर देंगे dx। स्क्वायर आप लोग को मालूम है कि रूट को क्या करेगा, ख़त्म कर देगा। जब स्क्वायर रूट को हम लोग का ख़त्म करेगा तो यहाँ पर हमारा हो गया साइन x प्लस का आप लोग का cos x हो गया। नीचे आप लोग यहाँ पर देखिएगा कि हमारा साइन x प्लस का आप लोग का बाबू cos x हो गया। यह इतना हो गया ना, यह आप लोग का पूरा ऊपरे वाला और यह पूरा आप लोग का नीचे वाला कटेगा, समझ गए ना। यह जब पूरा आप लोग का ऊपर और नीचे वाला यहाँ पर कटेगा तो i बराबर यहाँ पर हो जाएगा हम लोग का dx। और dx का जो इंटीग्रेशन है वह हमारा x प्लस का k हो जाएगा। क्या आप लोग को x प्लस a आ रहा है, मतलब x प्लस k आ रहा है? कमेंट बॉक्स में आप लोग बताएंगे कि ये सर जी हमने कि x प्लस k आ गया है। अब यहाँ से आगे चलते हैं। 2 नंबर सवाल है आप लोग की स्क्रीन पर, बहुत ही अच्छा सवाल है। यह आप लोग के अवकल समीकरण का सवाल है। अब अवकल समीकरण के सवाल को बहुत सारे ऐसे मेरे प्यारे भाई बहन हैं जो देखकर छोड़ देते हैं कि भैया हमारा से तनाव बनेगा, लेकिन बनेगा, समझ गए ना, क्या होगा, ये बनेगा। देखिए कैसे। सबसे पहले क्या करना है, आप लोगों को यहाँ से IF निकालना होगा। कहेगा सर IF क्या होता है, देखिए IF के लिए यहाँ पर E हो गया, आप लोग का इंटीग्रेशन हो गया। y के देखिए y के जो गुना में होता है, y के गुना में 2 है और tan है, तो y के गुना में जो है ना वह आप लोगों को यहाँ पर लिख देना है और ओकरा बाद यहाँ पर dx आप लोगों को लगा देना है। अब यहाँ देखिएगा कि क्या आप लोग करना है, यह e हो गया ना। इस 2 को आप लोग बहरी करिए और यहाँ पर हम लोग का हो गया tan x और यहाँ पर हो गया dx हो गया ना। कहेगा हाँ सर हो गया। अब यहाँ देखिएगा 2 हो गया। tan का जो इंटीग्रेशन होता है ना यह हम लोग का log sec x होता है, समझ गए ना, log sec x। 2 को उठा के यहाँ पर कर दीजिए तो यहाँ पर हम लोग का log हो गया, यहाँ पर सेक स्क्वायर एक्स हो गया। ओकरा बाद हम लोग का यहाँ पर क्या हो गया, सेक स्क्वायर एक्स हो गया। तो यह हमारा यहाँ से देखिए दोनों पर ई और ई सेम रहता है ना, तो ये वाला हमने के आंसर हो जाता है, सेक स्क्वायर हो गया। लेकिन अब फाइनली आंसर नहीं हुआ है। अब यहाँ से हम लोग इसको अब हल करेंगे, समझ गए ना, क्योंकि अब यहाँ से हमने के हल करने के लिए बोला गया है। तो हल करने का जो फॉर्मूला होता है ना वह होता है y गुना IF, यहाँ पर इंटीग्रेशन, ओकरा बाद आप लोग का यहाँ पर q इंटू IF होता है। तो अब यहाँ देखिए y हो गया, IF का जो वैल्यू है बाबू वह हमारा सेक स्क्वायर x है। ओकरा बाद देखिएगा यहाँ पर यह q है, q मतलब ये वाला, समझ गए ना, ये वाला q होता है। तो यहाँ पर हमारा हो गया साइन x हो गया। हाँ, IF का जो वैल्यू है वह हमारा सेक स्क्वायर x और dx हो गया, इतना हो गया ना। अब यहाँ देखिएगा बाबू लोग, यह हो गया y सेक स्क्वायर x हो गया।
हाँ, ओकरा बाद आप लोग को यहाँ पर देखना है कि यह हम लोग का साइन एक्स हो गया और ये वाला सेक स्क्वायर बाटा में आएगा ना, तो हम लोग का यहाँ पर कॉस स्क्वायर एक्स और डी एक्स हो गया। इतना हो गया ना। तो अब यहाँ देखिएगा आप लोग कि यह वाई सेक स्क्वायर एक्स हो गया, साइन बाटा में जो कॉस होता है ना यह आप लोग का टेन एक्स हो जाएगा और यहाँ पर यह हम लोग का सेक एक्स और डी एक्स हो जाएगा। यह हो जाएगा ना। यहाँ पर आप लोग का हो गया वाई सेक स्क्वायर एक्स हो गया और यह हमारा यहाँ पर हो जाएगा सेक एक्स प्लस का के हो जाएगा। ये वाला पूरा आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि सेक एक्स इंटू टेन एक्स सेक एक्स का इंटीग्रेशन। देख रहे हैं सवाल कितना मज़ेदार था, मतलब देखने में सवाल छोटा था और आंसर भी बड़ा खतरनाक आया है। जब ऐसे सवाल को आप लोग बना देंगे ना, तो बनाने के बाद क्या करना है कि साइड में आप लोग को यहाँ पर और अपने मन से क्या करना है, लगाना होगा। जब और लगा दिएगा और यहाँ पर इसलिए आप लोग दे देंगे ना, तो यहाँ पर आप लोग का दो नंबर आप लोग का पूरा गारंटी है कि मिल ही जाएगा। अब यहाँ देखिए तीसरा का नंबर सवाल है कि y बराबर साइन के पावर log x। अब यह सवाल मेरे प्यारे साथियों आप लोगों से बनेगा ही बनेगा। कैसे? आप लोग धड़ाम से, ठीक है ना, मतलब धाए से लॉग लीजिए। मतलब मैथ के सवाल में सोचिए उचिए मत, एक कॉन्सेप्ट मालूम है बस वो करे के लगाइए। अब यहाँ देखिएगा आप लोगों को दिया गया है y बराबर एकदम धाए मैथ बनाना है। यहाँ पर साइन x के पावर आप लोग का log x हो गया ना, दोनों तरफ log लीजिए। तो यहाँ पर जब log लेंगे बाबू लोग मेरे साथ बनाइए एकदम फटाफट, log लेंगे, यहाँ पर हमारा log हो जाएगा, यहाँ पर हमारा साइन x के पावर आप लोग का यहाँ पर क्या हो गया, log x हो गया। log x को बाहर लाइए तो यहाँ पर हमारा हो गया बाबू लोग log y। और यहाँ पर आप लोग देखिएगा ध्यान से कि यह आप लोग का हो गया log x हो गया और ओकरा बाद आप लोग का यहाँ पर log sin x हो गया ना। चलिएगा log y का इंटीग्रेशन करेंगे तो 1/y हो जाएगा और यहाँ पर dy अपॉन का dx हो जाएगा। इतना हो जाएगा। इतना होने के बाद आप लोग इसको u इंटू v पे देखिएगा क्या करना है कि आप लोगों को एकरा के, ठीक है ना, एकरा के u मानना है और एकरा के हमनी के भी मानना है। u इंटू v पे क्या करना है, आप लोगों को ब्रेक करना है। चलिएगा हम log sin x को क्या करते हैं कि log sin x को पहले रखते हैं, ओकरा बाद यहाँ पर d अपॉन का यहाँ पर log x हो जाएगा, यहाँ पर हमारा dx हो गया। उसके बाद यहाँ पर प्लस देंगे, log x का हो गया है तो log x को बाहर ही कर देते हैं। एक मिनट, तो थोड़ा साइन एक्स के पावर लॉग दे दिया है, ठीक है ना, साइन एक्स के पावर लॉग दे दिया है, मतलब दोनों में लॉग है। एगो लॉग तो ये बहरी आएगा और फिर लॉग हमने के एकरा में लगेगा, लेकिन लॉग साइन एक्स का हमें करना ही पड़ेगा। चलिएगा तो लॉग साइन एक्स का करेंगे तो यहाँ पर देखिएगा कि डी लॉग साइन एक्स हो जाएगा और बाटा में हमने के यहाँ पर डी एक्स हो जाएगा और ओकरा बाद आप लोग का यहाँ पर हो जाएगा डी साइन एक्स और बाटा में हम लोग का यहाँ पर डी एक्स हो जाएगा। इतना हो गया ना। अब यहाँ देखिएगा इधर आप लोग का क्या जो चल रहा है, इधर चल रहा है 1/y और आप लोग का dy अपॉन का dx चल रहा है, यही ना कहेगा? हाँ सर यही चल रहा है एकदम आराम से। log x का देखिए यहाँ पर log साइन है तो यहाँ पर देखिएगा यह log साइन x है, हम लिख दिए हैं, और यह आपका log x है तो log x का dc 1/x होता है तो बाटा में x लिख दिए। यहाँ पर प्लस है तो प्लस लिखें। यह हम लोग का क्या है बाबू, कहिएगा सर log x है। फिर इसका जो dc होगा वो हम लोग का 1/sin x हो जाएगा। फिर साइन का जो dc होगा वह आप लोग का यहाँ पर cos x हो जाएगा ना। तो अब यहाँ देखिएगा बाबू 1/y हो गया और यहाँ पर आप लोग का जो होगा ना वह यहाँ पर आप लोग का log sin x बाटा में यहाँ पर x हो गया। cos बाटा में जो साइन होता है ना यह हमारा cot x हो जाएगा। ओकरा बाद आप लोग का यहाँ पर log x हो गया। अब क्या करना, इस y को इधर, सॉरी यहाँ पर हल्का सा छूट गया है, यहाँ पर 1/y हो जाएगा, यहाँ पर हमारा dy अपॉन का dx हो जाएगा। यह हम लोग का हो गया। y को इसमें गुना कर देंगे तो देखिए क्या क्या होगा कि बाबू लोग कि यहाँ पर हमारा dy अपॉन का dx हो जाएगा, यहाँ पर हमारा y हो गया, यहाँ पर आप लोग देखिएगा हमारा हो गया बाबू लोग log sin x बाटा में हमारा x हो गया। उसके बाद आप लोग देखिएगा कि यहाँ पर cot x हो गया और यहाँ पर आप लोग का log x हो गया। इतना हो गया ना। y का जो वैल्यू है आप लोगों को यहाँ पर रख देना है जो क्वेश्चन में हम लोग का है, जो कि आप लोग देख सकते हैं y का जो वैल्यू है वह साइन के पावर हम लोग का log x है
और ओकरा बाद आप लोग का जो यहाँ पर है ना log sin x बाटा में हमारा x है, प्लस का आप लोग का यहाँ पर cot x है और इंटू का यहाँ पर log x है। और यह आप लोग का जो है क्या हो गया, आंसर हो गया। देख रहे हैं एकदम खटाक खटाक मैथ बनाना है, समझ गए। तो यहाँ से आप लोग का यह मैथ का 2 नंबर का जो सवाल था यह पूरी तरह से आप लोग का कंप्लीट यहाँ से हो गया है। अगला प्रश्न आता है 4 नंबर, जो कि आप लोग के समाकलन का है। और यह समाकलन के प्रश्न बहुत ही आसान है। देखिए कैसे बनाएंगे। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर लिखेंगे आई बराबर इंटीग्रेशन, यहाँ पर हमारा हो जाएगा x माइनस का 2 हो जाएगा, और यहाँ पर देखिएगा एक्स स्क्वायर माइनस का हम 2x माइनस का x प्लस के 2 कर दें, यह कर देंगे तो कोनो प्रकार के दिक्कत आप लोग को नहीं होगा। अब यहाँ पर देखिएगा बाबू कि हम लोग का ऊपर है x माइनस का 2 हो गया, नीचेवा हम एक में से x कॉमन लेंगे ना तो यहाँ पर x माइनस का 2 हो जाएगा, हम -1 कॉमन लेंगे ना तो यहाँ पर भी हमारा x माइनस 2 हो जाएगा, यह हमारा यहाँ पर dx हो गया। अब यहाँ से आप लोग देखिएगा कि ऊपरवा हमने के x माइनस 2 है, समझ गए। नीचेवा जो आएगा ना वह हम लोग का x माइनस 2 आएगा, और यहाँ पर हमारा x माइनस 1 आएगा, और यहाँ पर हमारा हो गया dx। जब ऐसा होगा ना तो ऐसा होने के बाद आपका ये वाला और ये वाला पूरा पार्ट आप लोग का कटेगा। जब ये वाला आप लोग का पूरा पार्ट कटेगा तो यहाँ पर हमारा 1 बटा में x माइनस 1 और यहाँ पर dx हो जाएगा, जिसका जो फॉर्मूला है ना वह हमारा log x माइनस का 1 प्लस का हमारा k हो जाएगा। ये वाला आपका पूरा आंसर हो गया। देख रहे हैं ना, एक लाइन में प्यारे साथियों आप लोग का कंप्लीट पूरा आंसर यहाँ से हो गया। अब यहाँ से आगे चलते हैं। बोला गया है 5 नंबर, ये भी सवाल बहुत आसान है, ठीक है ना। इस सवाल को आप लोगों को देख के भागना नहीं है, समझ गए ना, क्योंकि ये सवाल बहुत आसान है बाबू। देखिएगा सबसे पहले हम क्या करेंगे कि आप लोग के क्वेश्चन के अनुसार हम एगो फार्मूला लगाएंगे, समझ गए। देखिएगा जो हम लोग का फार्मूला होगा ना 1 माइनस आप लोग का देखिएगा 1 माइनस साइन 2x का जो फार्मूला होगा यह आप लोग का cos x माइनस का यहाँ पर साइन x का होल स्क्वायर होता है, समझ गए ना, यह होल स्क्वायर होता है। माइनस भी हम लोग कॉमन लेंगे ना, जब माइनस कॉमन लेंगे तो यहाँ पर यही फार्मूला हमारा बन जाएगा साइन एक्स माइनस का कॉस एक्स का हमारा क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, समझ गए। माइनस कॉमन लेंगे तो यहाँ पर ये वाला फार्मूला बन जाएगा। अब क्या करना है कि अब यही फार्मूला आप लोगों को इसमें यहाँ पर रख देना है। तो अब यहाँ देखिएगा कि आई बराबर बाबू लोग इंटीग्रेशन हो गया, यहाँ पर हमारा हो गया बाबू लोग साइन एक्स माइनस का यहाँ पर हमारा हो गया cos x, और यहाँ पर आप लोग का पावर का 3 हो गया ना। जब ये वाला इसमें रखेंगे तो देखिए क्या होगा, अंडर रूट होगा, और यहाँ पर हमारा हो जाएगा साइन x माइनस का यहाँ पर हो गया cos x, और यहाँ पर हमारा हो गया स्क्वायर हो गया। तो स्क्वायर रूट को ख़त्म करेगा ना, जब स्क्वायर रूट को ख़त्म करेगा तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा साइन x माइनस का यहाँ पर cos x के पावर हमारा ऊपर 3 चल रहा है। जब यह स्क्वायर रूट को ख़त्म करेगा तो एगो आप लोग का नीचे बचेगा साइन x माइनस का cos x, यह हम लोग का बचेगा। जब यह वाला बचेगा और यहाँ पर हम लोग का dx चल रहा है, तो अब यहाँ से एक नज़र ध्यान से देखिएगा कि यह एगो, ठीक है ना, ये 3 गो काट के कई कर देगा, 2 कटेगा, कर देगा ना, 2 कर देगा। जब यह इतना हमनी के 2 गो कर देगा तो अब ध्यान से देखिएगा यहाँ पर हो गया साइन एक्स माइनस के यहाँ पर हो गया cos x, एकर हमनी को हो गया स्क्वायर, और यहाँ पर हो गया dx। अब यहाँ पर भी नहीं घबराना है आप लोग, क्यों, देखिए कैसे करेंगे। आई बराबर आप लोग का इंटीग्रेशन हो गया साइन x माइनस cos x का स्क्वायर करेंगे तो साइन स्क्वायर x, उसके बाद आप लोग का यहाँ पर cos स्क्वायर x माइनस के आप लोग का यहाँ पर 2 साइन x इंटू का हम लोग का cos x यहाँ पर हो जाएगा। जब इतना हम लोग का हो जाएगा बाबू तो ध्यान से देखिएगा कि साइन स्क्वायर और cos स्क्वायर हम लोग का 1 हो जाएगा, और यही आप लोग का हो जाएगा माइनस का साइन 2x, और यहाँ पर हम लोग का dx हो जाएगा। जब इतना हो गया तो 1 का इंटीग्रेशन देखिएगा
हम अलग अलग करके दिखा देते हैं। यहाँ पर हमारा dx हो जाएगा माइनस यहाँ पर आप लोग का जो होगा वह साइन 2x और यहाँ पर आप लोगों का dx है। अब यहाँ देखिएगा dx का यहाँ पर x हो जाएगा, साइन का इंटीग्रेशन माइनस होता था प्लस हो जाएगा, यहाँ पर आप लोग का हो जाएगा cos 2x बाटा में 2 प्लस के हम लोग का k हो जाएगा। यहाँ पर हम लोग का i बराबर ये क्वेश्चन का आप लोग का आंसर हो जाएगा। अब यहाँ देखिएगा 6 नंबर जो सवाल है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब देखने में आप लोगों को बड़ा लग रहा होगा कि भैया ये सवाल जो है ना बहुत बड़ा है और ये सवाल 3D का है, हमारा से ना बनेगा, हम भाग रहे हैं। भागना नहीं है, ठीक है ना। आप भाग गए ना मेरे प्यारे साथियों तो आपको हम पकड़ के लाएंगे, समझ गए। क्योंकि 3D के सवाल से भागना नहीं है, क्योंकि 3D का सवाल बड़ होता है, लम्हर होता है, बड़ा होता है, लेकिन सोल्यूशन बहुत छोट होता है। देखिए बोला गया है ना कि हम लोगों से न्यून कोण निकालना है। देखिए सबसे पहले क्या दिया गया है ना, यह हम लोग का याद रखिएगा कि A1, ओकरा बाद हम लोग का B1 और ओकरा बाद हम लोग का C1, मतलब कि आप लोग का 2, यहाँ पर 2 और आप लोग का 1 दिया हुआ है, समझ गए। ओकरा बाद आप लोग का यहाँ पर A2, ओकरा बाद आप लोग का यहाँ पर B2 और ओकरा बाद आप लोग का C2 दिया गया है, यानी 5 हो गया, 4 हो गया और यहाँ पर माइनस का 3 हो गया। यह 2 को हो गया ना। और हम लोगों से ससुरा क्या पूछा है, न्यून कोण पूछा है। बताइए हम लोग 12th के विद्यार्थी हैं और बिहार बोर्ड हमारी से न्यून कोण पूछा है। न्यून कोण का फॉर्मूला चौथा 5वां बार आप लोगों को लिखवा रहे हैं। देखिए न्यून कोण का जो फॉर्मूला होता है ना वह होता है cos थीटा बराबर आप लोग का A1 A2, ओकरा बाद बाबू लोग हमारा B1 B2 और प्लस के आप लोग का C1 C2 होता है। और नीचे जो होता है ना वह आप लोग का इसका मोड होता है, यानी A1 के स्क्वायर फिर B1 के स्क्वायर प्लस के यहाँ पर C1 के स्क्वायर, ओकरा बाद आप लोग का यहाँ पर A2 का स्क्वायर, यहाँ पर B2 का स्क्वायर प्लस का आप लोग का C2 का स्क्वायर। यह हम लोग का फॉर्मूला होता है। बताइए कौन बच्चा लोग को करने नहीं आएगा। मैथ यदि आप लोग बोल दिए ना कि हार्ड है बाबू, आप लोग का चाम नोच लेंगे, समझ गए ना। यदि भीरी रहेंगे तो हम यही करेंगे। अब यहाँ देखिए क्या करना है, 2 का गुना 5 में करेंगे तो 10 हो जाएगा, 2 का गुना 4 में करेंगे तो प्लस का 8 हो जाएगा, 1 का गुना -3 में करेंगे तो माइनस का 3 हो जाएगा ना। ओकरा बाद क्या करना है कि यहाँ पर स्क्वायर करना है। 2 का स्क्वायर करेंगे 4, 2 का स्क्वायर करेंगे हमारा 4 और यहाँ पर 1 का स्क्वायर करेंगे हमारा 1 हो जाएगा। ओकरा बाद मुन्ना लोग देखिए जाए कि 5 के स्क्वायर करम कितना हो जाए 25, 4 के स्क्वायर करम कितना हो जाए 16 हो जाए, -3 के स्क्वायर करम 9 हो जी। बबुआ लोग बुचिया लोग कितना हो जाए, इतना हो जी ना। अब ध्यान से एहिजा हमनी के cos थीटा हो गई। अब ध्यान से देखिए जाए कि एने चलता हमनी के cos थीटा कहा जाए कि हाँ सर एने चलता cos थीटा। 10 8 18, 18 में से 3 गई कितना हो गई 15। आजकल जोड़ घटा में गलती होता बाबू, ठीक है ना, मैनेज करिए जा। 4 4 8 1 9 भैया गया ना, 4 4 8 1 9, 9 के वर्गमूल हमनी के 3 हो जाए। 25 16 9 25, 25 कितना हो जाए बाबू 50 हो जाए, बुझा गया ना 50। अब ध्यान से देखे जाए 15 हो गई, 3 हो गई। 50 के हम का लिख सकता नहीं, 25 गुना 2 लिख दी, 50 के का लिख दी 25 गुना 2। तो अब ध्यान से देखिए जाए एहिजा हो गई cos थीटा, एहिजा तो लोग हो गई 15, ई हो गई 3, ई 25 के हो गई 5, ई तो लोग हो गई √2। 15 से 15 खत्म हो गई तो लोग के cos थीटा बराबर कितना बचल 1 बटा में √2। तो लोग ये थीटा बराबर कितना हो गई, थीटा बराबर cos इनवर्स 1 बटा में √2। तो लोग के थीटा बराबर कितना हो गई बाबू लोग, पाई बटा में 4, 45 डिग्री, ठीक है ना। थीटा बराबर कितना 45 डिग्री, पाई बटा में 4। पूरा कहानी खत्म ना। हमने के 6 गो सवाल हो गई। 7 नंबर ये भी सवाल तो लोग बहुत आसान बा। मतलब कि सवाल जो बा ना परीक्षा से बा लेकिन बहुत आसान बा, जिससे हम तो लोग एग्जाम्पल दे के समझाओ तनी। मान लो कि तो लोग हमारा भी अलो जा कि सर बिहार बोर्ड में क्वेश्चन मालूम चल कि आउट हो गई बा, बुझा गया ना। तो हम कहूँ कि हाँ बाबू ठीक बा ना, आउट तो हो गया, 2 गो झोरा तो लोग के देनी। मान लो चाहे छोड़ो, हम तो लोग के मान लो कि 2 गो बैग पैसा देनी, 2 बैग पैसा देनी, एगो बैग में 500 बा आ एगो बैग में 100 बा, बुझा गया ना। तो लोग हम कहम कि तो लोग बैग 1 से पैसा निकाले के बा 100 रुपया वाला, मतलब कहम कि दोनों बैग में से तो लोग के एगो 100 रुपया के नोट निकाले के बा, एगो 500 के नोट निकाले के बा। तो का तू 100 रुपया के नोट निकलब तो का दूसरका बैग पे कोनो प्रभाव पड़ी, पहले हमें बताओ जा। पहले तो लोग हमारा के ये बताओ जा कि 2 गो बैग में पैसा बा, एगो में 500 के नोट बा आ एगो में 100 के नोट बा। यदि हम बोलम कि दोनों में से तो लोग के 1 गो नोट निकाले के बा, दोनों में से 1 गो नोट निकाले के बा, तो जब तू पहिलका बैग में से 100 रुपया के नोट निकलब तो दूसरका बैग में पैसा कम हो जाई।
पहिलका बेग में से तू 100 रुपया के नोट निकलब तो यह सिर्फ पहिलका बेग पे प्रभाव डाली, दूसरका बेग पे ना डाली। जब तू दूसरका बेग से 500 रुपया निकलब तो पहिलका बेग में थोड़े पैसा कम होई ना कम होई, जौन बेग में से पैसा निकलता हो ओकरे में से कम बेसी होई। तो उहे हाल बा यही जा कि हमनी के एगो बैग 1 बा, बुझा गेल। बैग 1 एजा हम कह देनी बैग 1 में का बोल ले बा कि 4 गो लाल बा, 4 गो रेड लिख देतानी, ओकर बाद का बोल ले बा 5 गो उजला बा, तो 5 गो व्हाइट कर देतानी, कोनो दिक्कत ना। फिर ओकर बाद हम तो लोग के एजा बैग 2 कर देतानी, बैग 2 में का बोल ले बा 5 गो काली, बुझा गेल ना, 5 गो काली मतलब ब्लैक, और ओकरा बाद 6 गो हरी, तो 6 गो हरी मतलब ग्रीन, एजा हो गेल। अब का बोल बा एहिजा तक हमनी के क्वेश्चन सॉल्व हो गई, एहिजा तक बुझा गेल, एहिजा तक क्वेश्चन हमनी के सॉल्व। अब का बोला है कि प्रत्येक थैले से एक गेंद निकालते हैं। बताइए प्रत्येक थैला से वो गेंद निकाल रहा है तो प्रभाव थोड़े पड़ेगा, हम इसमें से वो गेंद निकालेंगे तो प्रभाव एकरे पर आएगा, एकरा पर नहीं रहेगा। एकरा से वो गेंद निकालेंगे तो प्रभाव एकरे पर आएगा, एकरा पर थोड़े आएगा, नहीं ना आएगा। अब देखिए बोला गया है कि एगो गेंद निकालेंगे जो ना में से एगो लाल हो और एगो काली हो। बताइए दोनों में से एगो गेंद निकालना है जो ना में से हेकरा में से लाल आवे और हेकरा में से काली आवे। तो ध्यान से देखो, हम मान लेते हैं कि लाल आवे की घटना क्या बा, लाल आने की घटना E1 है। देखिएगा यहाँ मान लेते हैं कि लाल आने की जो घटना है वह E1 है, कोनो घटना है मान लेते हैं, हो गया ना। तथा काली आने की घटना E2 है, तथा काली आने की जो घटना है ना, काली आने की जो घटना है बाबू वह हमारी क्या है, तो E2 है। यह हम लोग का हो गया। तो अब ध्यान से देखिए एरिया से P बराबर PE1, बुझा गेल ना, PE1 हमनी के निकल जाई। तो जब अब एकरा में से हमनी के लाल निकल जाई, बुझा गेल ना, हमनी जब एकरा में से लाल निकल जाई तो लाल कै गो बा 4 गो, चारों में से कोनो एगो निकली, आ टोटल कै गो बा 4 5 9 गो, तो 4 बटा में 9 हो गई, बुझा गेल ना। टोटल गेंद कै गो बा 9 गो, लाल पूछले बा ना, लाल कै गो बा 4 गो, ऊपर कह देवे के बा। अब ध्यान से देखिए जा PE1 हो गई, ओकरा बाद तो लोग क्या करे के बा PE2 निकाले के बा, बुझा गई। PE2 में क्या कहले बा काली होने की घटना, एकरा में काली कै गो बा 5 गो, टोटल गेंद कै गो बा 6 5 11, बस 11 कह देवे के बा। अब देखा जाए ये जो गेंद निकाले के घटना बा, ये स्वतंत्र घटना, याद रखिएगा मेरे प्यारे साथियों। जो यहाँ पर गेंद पूछा है ना PE1 इंटरसेक्शन हम लोग यहाँ पर E2 करेंगे तो यहाँ पर हम लोग का हो जाएगा PE1 और यहाँ पर हम लोग का हो जाएगा PE2 हो जाएगा। PE1 का जो वैल्यू है बाबू वह आप लोग का 4 बटा 9 हो जाएगा और PE2 का जो वैल्यू है 5 बटा 11 हो जाएगा। तो यहाँ पर मेरे प्यारे साथी 5 के 20 बटा में 99 आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। समझ गए ना, 20 बटा में 99। यहाँ से आप लोग का पूरा कहानी खत्म है। अब यहाँ चलते हैं 8 नंबर, y बराबर sin x के पावर cos x है तो dy अपॉन dx निकालना है। ऐसे सवाल हम आप लोगों को अभी तुरंत कराए हैं कि जो फलन के पावर फलन हो, याद रखिएगा इसमें हम log क्यों ले रहे हैं, आप लोगों को मालूम है log क्यों ले रहे हैं, क्योंकि देखिएगा डिफ्रेंसिएशन जो है वह x के रिस्पेक्ट में है, तो x हमारा फलन हो गया और फिर यह पूरा के पावर जो है ना x में भी दिया है, मतलब यह फलन के पावर फलन है। और जब भी क्वेश्चन फलन के पावर फलन रहेगा तो डायरेक्ट log लेके ही बनेगा, याद रखिएगा। जब भी फलन के पावर फलन रहेगा तो उसका बनाने का एक तरीका है कि आपको log लेना ही पड़ेगा, समझ गए ना, लेना ही पड़ेगा। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे कि आप लोग का लिखेंगे बाबू लोग कि y बराबर आप लोग का साइन x के पावर हमने के कितना हो जाएगा log x हो जाएगा, सॉरी बाबू साइन x के पावर हमने के cos x है। अब क्या करेंगे दोनों तरफ log लेंगे, तो यहाँ पर लिख देते हैं एक बार, ठीक है ना, कि दोनों तरफ log लेने पर, ध्यान से देखिएगा दोनों तरफ हम लोग log लेने पर, जब दोनों तरफ log लेंगे तो यहाँ पर हमारा log y हो जाएगा और जब इधर हम लोग log लेंगे तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा साइन x के पावर, यहाँ पर हमारा cos x हो जाएगा। यहाँ पर आप लोग देखिएगा कि हमारा log y हो गया, यहाँ पर हमारा cos x बहरी आएगा, तो यहाँ पर हमारा कितना हो जाएगा बाबू लोग log sin x हो जाएगा। अब इसको x के सापेक्ष डिफ्रेंशिएशन करना है तो log y का dc करेंगे तो 1 बटा y हो जाएगा और यहाँ पर हमारा dy अपॉन का dx हो जाएगा। ओकरा बाद देखिए हम एकरा के u मान लेते हैं और एकरा के v मान लेते हैं, तो यहाँ पर आप लोग का जो है ना वह बाबू लोग log sin x बहरी आ जाएगा और यहाँ पर हमारा हो जाएगा d cos x, हाँ बाटा में हमारा यहाँ पर dx हो जाएगा, हो गया ना। ओकर बाद यहाँ प्लस करना है
cos x को बाहरी कर देना है और यहाँ पर हमारा d अपॉन का सॉरी बाबू, एक मिनट, हल्का यहाँ पर d हो गया, यहाँ पर हमारा हो गया बाबू लोग log साइन x, और नीचे यहाँ पर हो गया d साइन x हो गया। और ओकरा बाद आप लोगों का यहाँ पर मेरे प्यारे साथियों d साइन x, और बाटा में हम लोग का यहाँ पर dx हो गया। जब इतना हो गया ना तो ध्यान से देखिएगा, इधर जो है आप लोग का क्या चल रहा है 1 बटा में y, और यहाँ पर हमारा हो गया dy अपॉन का dx। इतना हो गया ना। अब ध्यान से देखिएगा, इधर हम लोग का बाबू लोग क्या है, इधर हम लोग का हो गया log साइन x हो गया ना, log साइन x, और cos का dc करेंगे तो हमारा माइनस का साइन x हो जाएगा, यह हो गया। फिर ओकरा बाद आप लोग का यहाँ पर प्लस है तो प्लस, और यहाँ पर हम लोग का cos x हो गया। यहाँ पर देखिए इसका जो आंसर होगा वह हम लोग का 1 बटा साइन x हो गया ना। फिर हम लोग का साइन का जो dc है वह हमारा यहाँ पर cos x हो गया। अब यहाँ ध्यान से देखिएगा कि हम लोग का हो गया 1 बटा y, और यहाँ पर हमारा हो गया dy अपॉन का dx। यहाँ पर हमारा हो जाएगा बाबू लोग माइनस का साइन x, और यहाँ पर हमारा हो गया log का साइन x हो गया ना। देखिएगा हम लोग का cos क्या करें, कोट बना दें, क्या करें, कोट बना दें 1 बटा में साइन, साइन का cos, कोट बना देते हैं। चलिएगा क्या करते हैं कि cos बटा साइन को मेरे प्यारे साथियों कोट बना देते हैं, cos बटा साइन cot x हो गया, और यहाँ पर हमारा क्या हो गया cos x हो गया। अब यहाँ देखिए क्या करना है कि इस y को इधर गुना कर देना है, तो यहाँ पर हमारा dy अपॉन का dx है, यहाँ पर हमारा हो जाएगा y, और ओकरा बाद यहाँ पर हमारा हो गया माइनस का साइन x, और ओकरा बाद आप लोग का यहाँ पर log साइन x हम लोग का हो गया। ओकरा बाद आप लोग का यहाँ पर हो गया cot x, और यहाँ पर हमारा हो गया cos x हो गया। यह इतना हो गया ना। y का वैल्यू यहाँ पर देखिए, इसलिए आप लोगों को यहाँ पर dy अपॉन का dx यहाँ पर हो गया। y का जो वैल्यू है ना यहाँ पर वाला रख देना है, तो यहाँ पर आप लोग का हो जाएगा साइन x, एक पावर में आप लोग का यहाँ पर हो गया cos x। ओकरा बाद आप लोग का यहाँ देखिएगा कि माइनस के साइन x, और ओकरा बाद हमनी के यहाँ पर log साइन x हो गया, प्लस के आप लोग का यहाँ पर cot x, और यहाँ पर हमनी के cos x हो गया। यह आप लोग का पूरा आंसर हो गया। कितना सिंपल से बन रहा है मैथ ना, बस ऐसे ही देखिए, इतना आसान से आप लोग क्यों समझ में आ रहा है, क्योंकि आप लोग क्लास शुरू से देख रहे हैं, आप लोग कहीं पर भी कोई दिक्कत समस्या आप लोगों को नहीं हो सकता है। यहाँ 8 सवाल हो गया 9 नंबर। अब यहाँ देखिएगा 9 नंबर सवाल में क्या बोला गया है कि इसमें आप लोगों को डिफ्रेंशिएशन करना है, लेकिन दिक्कत है ना कि यहाँ पर dy अपॉन dx निकालना है, और यहाँ पर आप लोगों को थीटा के टर्म में दिया गया है। तो घबराने वाला बात नहीं है, आराम से करेंगे। देखिएगा यहाँ पर हम लोग लिखेंगे dx अपॉन का d थीटा, समझ गए। अब यहाँ देखिए a को हम लोग बाहरी करते हैं, 1 का dc 0 हो जाएगा, हाँ cos का dc हम लोग का माइनस साइन होता है ना, cos का dc क्या होता है माइनस का साइन। अब यहाँ देखिएगा माइनस और माइनस हम लोग का यहाँ प्लस साइन थीटा हम लोग का हो जाएगा। ओकरा बाद देखिएगा कि यहाँ पर हम लोग का dy अपॉन का यहाँ पर d थीटा हम लोग निकालेंगे। अब यहाँ देखिएगा a हो गया, और यह थीटा का जो वैल्यू है डीसी करेंगे तो 1 हो जाएगा, और साइन का डीसी करेंगे तो हमारा यहाँ पर cos थीटा हो जाएगा। यह हो गया ना। अब यहाँ देखिएगा क्या करना है कि आप लोगों को dy अपॉन dx निकालना है, तो यहाँ पर आप लोगों को लिख देंगे कि dy अपॉन का dx, समझ गए, dy अपॉन का dx लिख देंगे। तो dy अपॉन dx का होता है आप लोग का कि dy अपॉन का d थीटा, और यहाँ पर मेरे प्यारे साथियों dx अपॉन का d थीटा हमारा हो जाएगा। तो dy अपॉन d, देखिए dy अपॉन d थीटा हम लोग का यह है ना a इंटू आप लोग का 1 प्लस का cos थीटा हम लोग का हो जाएगा। और यहाँ पर dx अपॉन d थीटा का वैल्यू हमारा यहाँ पर क्या है साइन थीटा है, और एक में a कहाँ गया, दोनों में a था। एकरा में हमने क्या होगा a साइन थीटा हो जाएगा। और एकरा में हमने के a आएगा, यह वाला a से यह वाला a कटेगा ना, तो यहाँ पर हमारा हो गया 1 प्लस का cos थीटा, बाटा में हम लोग का यहाँ पर हो गया साइन थीटा। एकरा कभी और हल करते हैं, 1 प्लस cos थीटा का जो फॉर्मूला होगा वह 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 हो जाएगा। और साइन थीटा का जो फॉर्मूला होगा ना यह आपका 2 साइन थीटा बाई 2, एजा हमनी के cos थीटा बाई 2 हो जाएगा। अब यहाँ ध्यान से आप लोग को
देखना है कि 2 से 2 खत्म, कॉस ले कॉस खत्म, तो कॉस बटा में जो साइन होगा हमनी के यह फॉर्मूला कोट थीटा बाई 2 हो जाएगा। कोट थीटा बाई 2 हम लोग लगा देंगे आंसर। 9 को सवाल हो गया, 10 नंबर। देखिएगा ग्राफ से सवाल आ गया। ग्राफ का सवाल यह तीसरा का बता रहे हैं, समझ गए? क्या आप लोगों से बन जाएगा? क्या लगता है ग्राफ का जो यह प्रश्न है बाबू लोग आप लोगों से बन जाएगा? 2 ग्राफ बताए हैं, छोड़ दें या बना दें? जल्दी से कमेंट बॉक्स में। यह ग्राफ का सवाल तीसरा का भी बता रहे हैं, आप लोगों से बन जाना चाहिए, समझ गए? हम थोड़ा सा स्पीड में बनाते हैं। चलिएगा, सबसे पहले क्या करना है कि आप लोगों को संगत समीकरण लिखना है। संगत समीकरण कैसे लिखाता है? बराबर करके, यानी आप लोगों को यहाँ लिख देना है कि x + 2y बराबर का हमने के यहाँ पर 16 हो गया। x + 2y बराबर हमने के बाबू 16 हो गया। जब यह हो गया तो आप लोगों को यहाँ पर क्या करना है कि इसको आप लोगों को ऐसे घेर देना है। देखिए यह वाला x हो गया, यह y हो गया। x का वैल्यू 0 करेंगे तो y का वैल्यू 8 आएगा, y का वैल्यू 0 करेंगे तो x बराबर 16 आएगा। लेकिन वैल्यू हम लोग का लंबा हो रहा है, समझ गए ना? वैल्यू क्या हो रहा है? थोड़ा सा ज़्यादा आ रहा है। हम लोग को कितना तक? 16 तक खींचना पड़ेगा, दिक्कत हो जाएगा। हमको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा बाबू लोग? 4 रखेंगे तो 16, देखिएगा यहाँ पर वैल्यू कम रखना पड़ेगा। रखने में कोई दिक्कत नहीं, बट हमको खींचने में दिक्कत होगा, समझ गए ना? चलिए आप लोग को दिखा देते हैं। चलिए देखिए 0 रखेंगे ना तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। यह इतना हो जाएगा? कहेगा हाँ सर इतना तो हो जाएगा। अब इतना होने के बाद क्या करना है कि आप लोग को ज़रा ग्राफ खींचना है, समझ गए ना? देखिए कैसे ये वाला आप लोगों का हो गया ना? x में शुरू तक चाहिए। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 यहाँ हो गया। y में 8 तक 1 2 3 4 5 6 7 8 ये तक हो गया। एक और 2 बढ़ा देते हैं, ठीक है ना? एक और मैंने 2 बढ़ा देते हैं। नीचे देखिएगा 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 इतना हमने को हो गया। अब यहाँ से क्या करेंगे? ड्रॉ करेंगे। देखिएगा x का वैल्यू 0 तो y का वैल्यू 8 कहाँ आएगा? यही जाएगा। x का वैल्यू 16 तो y का 0 कहाँ आएगा? यहाँ आएगा। जब यहाँ यह आ गया है तो अब आप लोगों को क्या करना है बाबू? मिला देना है, समझ गए? ध्यान से देखिएगा, आप लोगों को ये वाला जो लाइन है ना मिला देना है ऐसे। जब ये वाला लाइन आप लोगों का मिल गया तो अब क्या करना है? कुछ नहीं करना है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है। इसको ऐसे कर देना है, हो गया ना? अब क्या करना है? चुपचाप आप लोगों को जांच करना है, समझ गए ना? क्या करना है? आप लोगों को जांच करना है। कोना पे 0 0 पे आप लोगों को जांच करना है। और यह वाला जो बिंदु है आप लोगों का, हम लोग का 0 और 8 है। ये वाला बिंदु हम लोग का 16 और 0 है। और ये वाला बिंदु हमारे कितना है? 0 और 0 है, ठीक है ना? तो अब यहाँ देखिएगा जांच करेंगे 0 0 पर। ये 0 0 कहाँ रखेंगे? एकरा में। तो 0 प्लस का 0 लेस देन हम लोग का 16 हो जाएगा। 0 लेस देन इक्वल टू 16। क्या 0 हम लोग का 16 से छोटा है? कहेगा हाँ सर छोटा है, यानी सत्य जानकारी दिया है। तो इसका ग्राफ हम लोग का कहाँ आएगा? नीचे आएगा, समझ गए ना? ग्राफ कहाँ आएगा बाबू लोग? ग्राफ आप लोग का नीचे आएगा। कहाँ आएगा? नीचे, क्योंकि इस बिंदु के बारे में सही जानकारी दिया है। और यहाँ पर आप लोगों को बोलबे किए थे कि आप लोगों को यह क्या करना है? राम नाम याद रखना है, ये वाला, ठीक है ना? ये वाला आप लोगों को ऐसे क्या करना है? याद रखना है। ऊपर में है, ऊपर में है, आप लोगों को यहाँ पर याद रखना है। और इसके बाद जो आप लोगों का एरिया होगा, ठीक है ना? जो एरिया होगा वह एरिया आप लोगों का ये वाला होगा, कंबाइन एरिया, ठीक है ना? जो एरिया होगा वह आप लोगों का ये वाला होगा। जब एरिया आप लोगों का ये वाला हो गया बाबू, तो अब यहाँ से क्या करना है? आप लोगों को लिखना है कोणीय बिंदु, समझ गए ना? यहाँ से चुपचाप क्या करना है कि आप लोगों को कोणीय बिंदु आप लोगों को लिखना है। अब ध्यान से देखिएगा कोणीय बिंदु क्या होता है। ये वाला जहाँ जहाँ बंधाइल है हम लोग का 0 0 हो जाएगा। ओकरा बाद आप लोग का 0 8 हो जाएगा। और ओकरा बाद हम लोग का 16 और 0 हो जाएगा। जब ये वाला हो गया तो आप लोगों को यहाँ पर क्या करना है? एगो डब्बा बनाना है, समझ गए ना? डब्बा ऐसे बना देना है। एकरा में हमने के 3 गो बिंदु 3 को कर देंगे, यही लिख देंगे हम लोग क्या? बिंदु, समझ गए ना? बिंदु। हाँ, एकरा में z बराबर कितना के निकालना है? 3x + 7y के निकालना है। तो यहाँ पर आप लोगों को 3x प्लस के 7y कर देना है। तो अब देखिएगा जब यहाँ पर हम लोग 0 0 रखेंगे तो यह z बराबर हमने के
जीरो हो जाएगा। जब एहिजा हम लोग 0 और 8 रखेंगे तो यह जेड बराबर कितना होगा, 8 7 56 हो जाएगा। एहिजा हमनी के 16 गुना 16 0 रखेंगे तो जेड बराबर कितना होगा, 16 3 48। तो हम लोग का जो होगा ना बाबू, ये वाला वैल्यू हमनी के मैक्सिमम है, ठीक है ना। ये वाला क्या पूछा है, मैक्सिमम पूछा है ना, यही मैक्स है, बन गया, ठीक है ना। यही आपका ग्राफ है 5 नंबर में आता है, समझ गए। यही आपका ग्राफ है जो 5 नंबर में आता है, जो कि आप लोग सीख गए हैं। तो यहाँ से जो भी मेरे प्यारे शेर शेरनी हैं, जो भी मेरे प्यारे भाई बहन है, बताइएगा आज का क्लास आप लोगों को कैसा लगा। मात्र हम लोग 10 क्वेश्चन 30 मिनट में समझ गए हैं, वो भी आप लोग का अच्छे से। तो यहाँ से आप लोग का 10 मेरे प्यारे साथियों क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। और हमको जहाँ तक लगता है कि यह आप लोग का 180 गो नहीं थे 190 गो आप लोग का 2 नंबरिया मैथ का हो गया है। अब मेरे प्यारे साथियों आप लोग को एक अच्छे से क्या करना है, एकदम सही तरीका से आप लोगों को बनाना है, कंप्लीट करना है, ताकि कोई भी दिक्कत परेशानी आप लोगों को ना हो। बाकी अपना रिव्यू को जरूर दीजिएगा, और मैथ में बढ़िया नंबर लाना है मेरे प्यारे साथियों तो नोट्स जरूर बनाइएगा। प्ले लिस्ट पूरा बना दिए, उसको रिवाइज जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नोट्स बनाइए और प्यारा सा कमेंट जरूर आना चाहिए क्लास कैसा लगा। जय हिंद।